अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात प्राथमिक शिक्षक के प्रोन्नति की। प्राइमरी एजुकेशन की डायरेक्टर ने एक लेटर जारी किया है। ये पत्रांक 4008 दिनांक 11 नवंबर 2025। इसमें क्लास 1 to 8 में पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं उनके प्रोमोशन के प्रक्रिया बताई गई है। लेकिन सभी शिक्षकों के लिए ये नहीं है, केवल उन्हीं शिक्षकों का प्रोमोशन होगा इस प्रोसीजर से जो बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 के अंतर्गत बहाल हैं। क्योंकि पहले से नियोजित शिक्षक बिहार में कार्यरत थे और रेगुलर टीचर थे, लेकिन 2018 में नियमावली बना करके बीपीएससी से टीचर्स की बहाली होने लगी और नियोजित टीचर्स के लिए कहा गया कि आप भी सक्षमता परीक्षा दे करके बहाल हो जाइए, तो आप भी इस तरह के राजकीय शिक्षक बन जाएंगे। तो जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने होंगे उनके लिए है, या जो बीपीएससी से बहाल हैं इस नियमावली के अंतर्गत उन्हीं के लिए ये प्रोसीजर अप्लाई होगा, बाकी लोगों के लिए नहीं। यानी रेगुलर टीचर के प्रोन्नति की अलग नियमावली है और जो नियोजित शिक्षक नियोजित रह गए वो भी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। इस लेटर की विशेषता ये है कि इसने प्रोमोशन को एक सिस्टम दे दिया कि अब प्रोन्नति होगी, वरना पहले 20-20 साल से कार्यरत शिक्षकों का आज तक कोई प्रमोशन नहीं हो पाया है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष भी होंगे उनको घोषणा करना होगा, निदेशालय को बताना होगा कि उनके जिला में कोई भी प्रमोशन का मामला लंबित नहीं है, सभी प्रमोशन के मामले निपटा लिए गए हैं। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वह थोड़ा सा समझने की चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जो नियमावली 2018 में बनी उसी को एक अलग से ये सिस्टमाइज़ किया गया है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कह रहा है कि काम ऐसे हो जिससे पारदर्शिता आए, एकरूपता आए और समयबद्ध हो, यानी टाइम बाउंड निर्धारित समय में प्रोन्नति हो जाए। उसके लिए पूरा शेड्यूल दिया है, अभी उस पर हम नीचे चलेंगे। किसका प्रमोशन होगा, तो क्लास 1 to 5 में पढ़ाने वाले प्राथमिक शिक्षक का होगा और 6 to 8 में मध्य विद्यालय के जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका होगा। किस नियम से होगा, तो पहला तो यही कि जो शिक्षक नियमावली 2018 में बनी है, बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018, उसके अंतर्गत जो बहाल होंगे उनका होगा। और दूसरा जो बिहार सेवा संहिता से गाइड हो रहा है, क्योंकि जो शिक्षक इस नियमावली से बहाल हैं वो राजकीय शिक्षक हैं और उन पे बिहार सर्विस कोड लागू होता है, तो इस नियमावली के अंतर्गत। और तीसरा कि विभाग के द्वारा जो समय समय पे लेटर दिए गए हैं इन्हीं के आलोक में प्रमोशन होगा। प्रोन्नति का प्राधिकार कौन होगा, तो पहले ही नियमावली में बताया गया है, वही बात यहाँ भी कही गई है कि एक जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति होगी। इस स्थापना समिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे और स्थापना के डीपीओ और योजना और लेखा के डीपीओ, ये तीन तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हो गए। एक SC/ST कैटेगरी के पदाधिकारी होंगे और एक वरीय उप समाहर्ता यानी सीनियर डिप्टी कलेक्टर। तो सीनियर डिप्टी कलेक्टर और SC/ST वाले जो पदाधिकारी होंगे इन दोनों का मनोनयन जिला पदाधिकारी यानी DM के द्वारा किया जाएगा। ये जो समिति है स्थापना की, यही निर्धारित करेगी कि किसका प्रमोशन हो, सेवा की संपुष्टि हो, प्रोन्नति हो, और जो निर्णय लेगी उसी निर्णय के आलोक में डीपीओ स्थापना और DO जिला शिक्षा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र निर्गत किया जाएगा। पांचवा, प्रोन्नति के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त यही है कि न्यूनतम सेवा अवधि, प्राथमिक शिक्षकों के मामले में 8 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित है। इसमें लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग जो निर्धारित करे, तो कोई भी मानक नियम जो होगा वो बिहार का सामान्य प्रशासन विभाग ही निर्धारित करता है, चाहे क्लास 2 के ऑफिसर का हो या क्लास 3 के कर्मी का हो। लेकिन शिक्षक चूँकि अलग संवर्ग में आते हैं तो इनके लिए उनकी जो नियमावली है उसमें 8 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि है। तो 8 वर्ष की सेवा अवधि जिनकी पूरी होगी उन्हीं को प्रमोशन मिलेगा।
मुझे लगता है कि अभी इतनी सेवा अवधि किसी की हुई नहीं है। वांछित अर्हता में है कि वो न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक यानी एकेडमिक हो, जैसे इंटरमीडिएट या बीए में, प्लस ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए। जो अनट्रेंड होंगे उनका प्रमोशन नहीं होगा। और तीसरी शर्त है कि संतोषजनक सेवा हो, यानी उस पर कोई विभागीय कार्रवाई न हुई हो या किसी कार्रवाई के अधीन न हो। छठा जो है प्रोन्नति के चरण, तो सबसे पहले वरीयता सूची तैयार की जाएगी और जो सीनियरिटी लिस्ट तैयार होगा उसके लिए 31 दिसंबर को कट ऑफ डेट माना जाएगा। उसी हर साल के 31 दिसंबर के आधार पे ही सीनियरिटी लिस्ट तैयार होगी। दूसरा है मैट्रिक या इंटर प्रशिक्षित शिक्षक से स्नातक शिक्षक में प्रोन्नति। तो जो मैट्रिक या इंटर पास करके टीचर बने हैं उनका नेक्स्ट प्रमोशन कहाँ होगा, तो टीजीटी में, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में होगा। इसके लिए मैट्रिक या इंटर जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं विज्ञान के, तो उनका अलग लिस्ट बनेगा और कला वाले जो शिक्षक हैं उनकी अलग वरीयता सूची बनेगी। उसके बाद जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होंगे इनका प्रमोशन होगा हेड टीचर में, हेड मास्टर में। इनके लिए शर्त है कि आप टीजीटी में तो हों ही, अगर प्राइमरी में है तो फिर आप प्रमोट करके टीजीटी में जाएंगे और टीजीटी के बाद ही आप हेड मास्टर में जाएंगे। तो हेड मास्टर बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी एमए की डिग्री ज़रूर रखिए। आपसी वरीयता का निर्धारण जो होगा तो उसके लिए कहा गया है कि विशिष्ट कोटि कैडर प्राप्त करने की तिथि, ये बहुत मार्केबल चीज़ है कि जो लोग कैडर में नहीं आए, चूँकि शिक्षकों का भी एक कैडर बना हुआ है, जिला स्तर पे कैडर है इनका, तो इसमें जो आए उन्हीं की प्रोन्नति होगी, उन्हीं की वरीयता निर्धारित होगी, बाकी की नहीं होगी। यानी नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट नहीं बने तो वो इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, केवल वही इसमें आएंगे जो विशिष्ट शिक्षक बने या बीपीएससी से बहाल हुए। सेकंड जो इसका आधार है कि अगर दो लोगों का बहाली का दिन समान हो गया तब जन्म तिथि देखा जाएगा, यानी जिसकी जन्म तिथि पहले की होगी उसको सीनियर माना जाएगा। अगर ये दोनों भी समान हो गया तो तृतीय आधार जो है उनका नाम, जन्म तिथि भी समान हो तो नाम को रोमन लिपि के वर्णाक्षर क्रम यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा और जिसका पहले आएगा उसको वरीय माना जाएगा। रिक्ति की पहचान और आरक्षण, तो ये डीपीओ स्थापना जो हैं ये इसकी पहचान करेंगे कि कितनी रिक्ति है टीजीटी में और हेडमास्टर में, और उसी के अनुसार रिक्ति होगी तभी प्रमोशन होगा। तीसरा चरण जो है ये पात्रता का मापदंड है। तो पात्रता का मापदंड पहला क्या है कि मैट्रिक या इंटर ट्रेंड टीचर अगर हैं तो उनकी प्रोन्नति होगी टीजीटी में, यानी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक में होगी। इसके लिए शर्त है कि न्यूनतम सेवा अवधि पूरी हो जो 8 साल की है और स्नातक की योग्यता हो। अगर बीए या बीएससी नहीं किए हैं तो भी प्रमोशन नहीं होगा। और अगली शर्त है कि रिक्ति हो, रिक्ति होगी तभी होगा। तो 3 बातें हो गई कि न्यूनतम निर्धारित सेवा जो 8 साल की होगी, स्नातक हो, और दूसरा कि आपके लिए रिक्ति हो। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जो हैं टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक बनेंगे। लेकिन इनके लिए शर्त क्या है कि इनकी भी निर्धारित सेवा अवधि पूरी हों प्लस पोस्ट ग्रेजुएट हों, यानी स्नातकोत्तर किए हों और रिक्ति हो, बिना रिक्ति के नहीं होगा। यानी आवश्यकता अनुसार ही प्रमोशन होना है। ये बहुत बड़ा पेच है, सबका प्रमोशन नहीं होगा, ज़रूरत होगी उतना ही होगा। अगला चरण जो है प्रोन्नति आदेश जारी करना। तो प्रोन्नति का आदेश कौन जारी करेगा? जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रोन्नति का आदेश जारी किया जाएगा। वित्तीय लाभ कब मिलेगा? तो प्रोन्नति के बाद जिस दिन योगदान करेंगे उस योगदान की तिथि से मिलेगा। विशेष प्रावधान कुछ किए गए हैं। अप्रशिक्षित शिक्षक किसी भी कोटि में प्रोन्नति के पात्र नहीं होंगे, यानी अनट्रेंड का कोई प्रमोशन नहीं होगा। शिथिलीकरण, यानी प्रधानाध्यापक पर प्रोन्नति के लिए अगर योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो विभाग इस नियम को शिथिल कर सकता है और योग्यता और सेवा अवधि को
कम करके या नहीं पूरा करने पे भी प्रभार दे सकता है, लेकिन ये प्रोन्नति का आधार नहीं होगा। वैकल्पिक व्यवस्था, उच्च पदों के रिक्त होने के कारण शैक्षिक प्रशासनिक कार्य बाधित न हो, इसके लिए वरिष्ठ शिक्षकों को उनके वर्तमान वेतनमान में ही उच्च पद का कार्य सौंपा जाएगा। यह व्यवस्था अतिरिक्त वेतन या प्रोन्नति का दावा मान्य नहीं करेगी। यानी काम करिए लेकिन लाभ का दावा मत कीजिए। वार्षिक समय रेखा दी गई है, यानी हर साल के 15 जनवरी तक प्रोविजनल सीनियरिटी लिस्ट तैयार होगा और उसका जिले के वेबसाइट पे एवं सूचना पट पे प्रकाशन होगा। 31 जनवरी तक वरीयता सूची पे शिक्षक अपना आपत्ति या दावा पेश कर सकेंगे। 15 फरवरी तक अंतिम सूची का प्रकाशन होगा और फरवरी के अंतिम माह में प्रोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों की पहचान और आरक्षण रोस्टर का निर्धारण होगा। पूरी प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन करना है और 15 मार्च तक जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति की बैठक होगी और प्रोन्नति का अंतिम निर्णय लेगी। इसके बाद प्रोन्नति एवं पदस्थापन आदेश जारी किया जाएगा। निर्णय के तुरंत बाद यानी 17 मार्च 2 दिन का समय है। 15 मार्च तक स्थापना समिति निर्णय लेगी प्रोन्नति का कि किसका प्रमोशन होना है और 17 मार्च को डीओ और डीपीओ स्थापना आदेश जारी करेंगे और उसके 15 दिन के अंदर शिक्षक को नए पद पे योगदान करना होगा। अपील दायर करने की अवधि भी दी गई है। आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर अगर कोई शिकायत है तो अपील दायर की जा सकेगी। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। अभी इसका लाभ भी किसी को मिलने की संभावना कम ही है, लेकिन ये है कि सरकार के स्तर पे तत्परता है कि प्रक्रिया निर्धारित की जा चुकी है और समय समय पे लाभ मिलेगा शिक्षकों को। आशा है आपको भी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।